हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, आप मेरी बेटी को जानते हैं? मैं तुम्हें भी जानता हूं बच्चे, परंतु इससे पहले हम तो कभी मिले ही नहीं। परमात्मा से कभी कोई मिलता है बच्चे? फिर भी परमात्मा सबको जानता है, पहचानता है। तुम कायर हो। खत्म होगा तुम्हारा ये नाटक? कब? जब से तुम इस घर में लौट कर आई हो, हर किसी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। न तुम्हारे पिताजी मुस्कुराए हैं, न गोपी और न मैं। आओ सुकन्या बेटी, आओ बैठो। हाँ, लाओ। मां नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं तुम्हारे बाल बना देता हूं। गांव वालों ने फैसला किया है, अगर काकाजी ने अपनी बेटी की फिर से शादी की तो वो ना उनकी बेटी को गांव में रहने देंगे, ना काकाजी के। इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को शादी के लिए उकसाती हो। अगर दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर लो। सुकन्या, जिंदगी तुम्हारी है और उसके बारे में फैसला भी तुम्हें ही लेना है। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? मैं भी तो एक इंसान हूं महालसापति। मुझ में भी भावना है। जब ऐसा कुछ देखता हूं जिससे मेरा दिल पिघल जाता है तो मेरी आंखें भी आंसू बहाती हैं। अब क्या देखा आपने साईनाथ? औरत की मजबूरी, औरत का अपमान, अनादर और औरत के आंसू। मां, बहन, पत्नी, बेटी, इन रिश्तों से औरत मर्द की जिंदगी समृद्ध करती है, संपन्न करती है, और मर्द उसे क्या देता है? दुख, दर्द, अवहेलना, अपमान। जिस पल औरत को मर्द की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी पल मर्द औरत का साथ नहीं देता। पिता, भाई, पति, पुत्र, कोई भी औरत का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होता महालसापति। उसे बेसहारा छोड़ते समय वो तनिक भर सोचता भी नहीं कि उसी औरत ने उसके लिए कितना त्याग किया है।
उसकी जिंदगी में आकर औरत ने उसे कितना सुख दिया है, कितना आनंद दिया है। वो तो एक ही पल में उसमें आधार ढूंढने वाली औरत को निराधार छोड़ देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है, उसे अनाथ कर देता है। कितनी विडंबना है ये महान पति। औरत मर्द को जन्म देती है और यही मर्द मरते दम तक औरत पर अपना अधिकार जताता रहता है। सबका मालिक सुकन्या बेटी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। माँ और लो ना। बस बस, मुझे मोटी नहीं बनना। ऐसा लग रहा है आज आपने दिल से खाना बनाया है। तुम सब दिल के अच्छे हो ना, इसीलिए मेरा बनाया खाना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सुकन्या बेटी, आज अचानक रंगोली, पकवान, आज कोई त्योहार तो नहीं है ना? आज त्योहार से भी बड़ा दिन है पिताजी। अच्छा, आज कौन सा दिन है दीदी? आज पिताजी का जन्मदिन है। क्या? मैं तो भूल ही गई थी। खुश रहो, खुश रहो। सुकन्या बेटी, मैं तो खुद अपना जन्मदिन भूल गया था, लेकिन तुमने कैसे याद रखा? पिताजी, अपनों का सब कुछ याद रहता है। मैं जानता हूं कि मैं पिता होकर भी पिता का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। वो मुझसे ममता की अपेक्षा करती है और मैं उस पर क्रोध करता हूं। मुझे उसका जन्मदिन मनाना चाहिए था, लेकिन उसने मेरा जन्मदिन मनाया। मुझे खुशियां देने के लिए वो हर कोशिश करती है और मैं उसे खुशियां देने से डरता हूं। मैं क्या करूं मां? मैं क्या करूं? अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो। बाबा, आप मेरी बेटी को जानते हैं? मैं तुम्हें भी जानता हूं बच्चे, परंतु इससे पहले हम तो कभी मिले ही नहीं। परमात्मा से कभी कोई मिलता है बच्चे? फिर भी परमात्मा सबको जानता है, पहचानता है। तुम कायर हो, इसलिए अपनी बेटी को सुख देने से डरते हो। तुम तो बार बार माता सप्तशृंगी के सामने हाथ फैलाते हो कि मां तुम्हारी झोली मन शांति से भर दे। लेकिन तुम्हारी बेटी क्या चाहती है बच्चे? वो भी तुम्हारे सामने बार बार हाथ फैलाती है। वो भी मन शांति चाहती है। क्या तुम उसकी झोली मन शांति से भरते हो? नहीं ना? फिर मां सप्तशृंगी तुम्हारी झोली मन शांति से कैसे भरेगी? तुम अपनी बेटी को सुख नहीं देते तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? तोड़ दो समाज की इन रूढ़ियों को, प्रथाओं को, जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में बाधाएं बनकर खड़ी हैं, और जोड़ दो उन दो दिलों को जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुश्मनी लेनी पड़े तो अपनी बेटी के लिए
हर किसी से दुश्मनी ले लो, फिर देखो तुम्हें जो चाहिए वो मन शांति कैसे मिल जाती है। फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा। मां, आपने मुझे बाबा के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन आपने खुद बाबा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज मेरी मन की दुविधा समाप्त हो गई। फकीर बाबा के उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बेटी की शादी उमाकांत से करा दूंगा। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं। अब सिर्फ मैं अपनी बेटी का सुख और खुशियां देखूंगा। मां, इस निर्णय के बाद मेरा अशांत मन शांत हो गया है। आप इसी तरह मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। आपको बार बार मेरा प्रणाम। जय मां सप्तशृंगी। साक्षात्कार होने के बाद भी जब इंसान अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहता, तब उसका अधोपतन हो जाता है, मालिक की कृपा से वंचित हो जाता है। लेकिन एहसास होने के बाद जो अपनी गलतियां सुधारना चाहता है और सुधार लेता है, वो मालिक की कृपा का भागीदार बन जाता है और वो अपनी उन्नति की तरफ चल पड़ता है। लक्ष्मण, रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? मुझे रास्ता दो, मुझे घर जाना है। अपनी विधवा बेटी की शादी रचाने के लिए? शुभ बात सबको जल्दी पता चल जाती है। शुभ नहीं, अशुभ। लक्ष्मण, इसीलिए आपने जो मंदिर में बातें की थी ना, वो फौरन हम तक पहुंच गई है काका जी। तो तुम सब बारात में शामिल होने के लिए आए हो? बारात को रोकने के लिए आए हैं काका जी। अब मेरी बेटी की शादी कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। काका जी, आपको गांव वालों का फैसला मानना ही होगा। वरना 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 क्या है? मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा? अरे मैं तो खुद ही गांव छोड़ दूंगा। जो गांव मेरी बेटी का अहित चाहता है, मुझे उस गांव में नहीं रहना। काका जी, अरे तुम्हें तो अपनी बहन की जिंदगी बसाने में मेरी मदद करनी चाहिए थी। तुम और लक्ष्मण उसकी दुनिया उजाड़ने की कोशिश में लगे हो। आज का दिन शुभ है और आज ही अपनी बेटी की शादी उमाकांत से कराऊंगा और देखता हूं कि तुम और तुम्हारे गांव वाले मेरी बेटी की शादी कैसे रोकते हैं। आज अगर काका जी आज शादी करवाएंगे तो हम इसे आज ही रोकेंगे। चलो। अरे कैसे रोकोगे? समुंदर से मिलने के लिए बेताब हुई नदी जब पहाड़ से नीचे गिरकर बहती है तो उसे कोई रोक सकता है क्या? आग को उसकी लपटों में आई किसी चीज को जलाने से कोई रोक सकता है? नहीं। नदी का गुण है समर्पित होना और जलाना अग्नि का गुण है। माता पिता अपनी संतान पर चाहे कितना भी क्रोधित होते हों, चाहेंगे तो संतान का उत्कर्ष ही, कल्याण ही चाहेंगे ना। ऐसा करने से उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता।
कोई भी नहीं। गोपी, उमाकांत कहाँ गया है? उमाकांत भैया तो अपनी नौकरी के लिए गांव से बाहर गए हैं। सुकन्या बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब दुखी देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पहले की तरह हंसते खेलते देखना चाहता हूं। सुकन्या बेटी, मैंने तुम पर जो अन्याय किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं तुम्हारी और उमाकांत की शादी करा दूंगा। क्या कहा आपने? सुकन्या और उमाकांत की शादी करा देंगे? सच पिताजी? उसका अंजाम सोचा है आपने? सुकन्या बेटी के सुख में ही हमारा सुख छुपा है उषा। मकान मालिक ने घर खाली करने की धमकी दी है। घर क्या, मैं गांव छोड़ने की धमकी दे आया हूं गांव वालों को। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? पहले नहीं था, अब ठिकाने पर आ गया है। अब तक मैं रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा के चक्रों में अटका पड़ा था। मैं भूल गया था कि मैं उस पवित्र रीति का पालन नहीं कर रहा हूं जिसमें पिता को अपनी बेटी का विवाह करा देना होता है, उसका घर बसाना होता है, उसे सुखी करना होता है। लेकिन अब मैं प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा के चक्रों से निकल आया हूं और अब मैं उमाकांत से अपनी बेटी सुकन्या की शादी जरूर करा दूंगा। और इसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी ताकत के सामने खड़ा होना हो तो मैं खड़ा होऊंगा। सुकन्या बेटी, दीदी, दीदी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? आज जब मैं सुकन्या बेटी से उसकी शादी की बात कहूंगा तो कितनी खुश होगी वो। सुकन्या की मां के गुजर जाने के बाद अपनी सुकन्या बेटी बचपन से ही समझदार हो गई थी। उसने मुझसे किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए जिद नहीं की। और आज भी जब मैंने शादी के लिए उसे इनकार कर दिया तब भी कुछ नहीं बोली। उषा, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। हम उमाकांत से सुकन्या की शादी कर देंगे। दीदी तो अंदर नहीं है माँ। अंदर नहीं है? तुमने ठीक तरह से तो देखा? क्या माँ, दीदी कोई छोटी सी चीज है जो वो छुप जाएगी? कहीं बाहर किसी सहेली के पास तो नहीं, दीदी जब से आश्रम से आई है कहीं बाहर नहीं जाती। तो फिर कहां गई होगी? सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, तुम कहां हो? कहां हो? अगर दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर ले। मिटा दे अपने अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए और दूर हो जा हमारी नजरों से। पिताजी, दीदी कहाँ गई होगी? मैं तो समझा था सुकन्या मेरा जन्मदिन मना रही थी। वो तो मुझे आखिरी प्रणाम कर रही थी। आखिरी प्रणाम? तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर चली गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी ने हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए और उसकी मौत से सारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे।
वो हमें छोड़कर चली गई। नहीं। हाँ बेटा। क्या हुआ साईनाथ? बाबा, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? मैंने सत्य का कठोर रूप देखा तात्या। सत्य का आविष्कार देखा, सत्य का साक्षात्कार देखा। सत्य मालिक का तेज है और उस तेज को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान की कल्पना शक्ति जितनी उड़ान भर सकती है उससे भी ज्यादा रोमांचित होता है सत्य। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो, सत्य को नजरअंदाज मत करो, मत करो। सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, दीदी, सुकन्या बेटी, कहाँ हो तुम? सुकन्या बेटी, दीदी, सुकन्या बेटी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? काका जी की विधवा बेटी गायब हो गई है। मुझे तो लगता है जरूर उसने आत्महत्या कर ली होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ तालाब में किसी लड़की की लाश मिली है। ये मेरी सुकन्या नहीं है उषा, ये तुम्हारी सुकन्या नहीं है। गोपी, ये तुम्हारी दीदी नहीं है। ये हमारी सुकन्या नहीं है उषा, ये हमारी सुकन्या नहीं है। अपनों से बिछड़ने का डर हर इंसान के दिल में छिपा रहता है। जब कोई अपना कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता तब इंसान बेचैन हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है और अक्सर उसके दिल में अशुभ विचार आने लगते हैं। लेकिन ये तो मालिक की बनाई दुनिया का नियम है। इंसान बिछड़ने के लिए ही तो एक दूसरे से मिलता है। हमेशा से बिछड़ने का नाम है मौत, जो इस धरती का अंतिम सत्य है। इस सत्य को जानो, दिल से हटा दो बिछड़ने के गम को। मालिक की भक्ति में दिल को लगा दो, मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, उसे अपना मानो। तब जान जाओगे कि मालिक कभी अपने भक्तों से बिछड़ता नहीं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है, उनका साथ देता है। सबका मालिक एक।